ऐसा पापाचार बढ़ेगा। क्या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में इतना पापाचार नहीं बढ़ता है जितना ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया में पापाचार ज्यादा बढ़ता है। जिसमें शक्ति होगी वो ज्यादा पाप करेगा, या जिसमें शक्ति ही नहीं होगी वो ज्यादा पाप करेगा? है? जिसमें शक्ति होगी वो ज्यादा पाप करेगा, और शक्ति नहीं होगी तो उतना पाप भी नहीं कर सकता। और शक्ति क्या चीज है? बड़े से बड़ी शक्ति कौन सी है? बड़े से बड़ी शक्ति है योग की शक्ति। क्या? योग की शक्ति, याद की शक्ति। ये याद की शक्ति ऐसी बड़ी शक्ति है कि अच्छे से अच्छा काम कोई करना चाहे तो अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। जैसे कुमारों के लिए बोला, कुमार चाहे तो नई दुनिया बना सकते हैं। इतनी शक्ति है उनके अंदर, लेकिन वो तो स्थूल शक्ति है। कुमारों के अंदर कौन सी शक्ति है? योग की शक्ति की बात बताई, या स्थूल नौजवान अवस्था की जो शक्ति होती है, वीर्यवान, ओजवान, कौन सी शक्ति? खून के अंदर से, खून से जो वीर्य बनता है वो वीर्य की शक्ति है ना। वो तो स्थूल चीज हुई, वो स्थूल दुनिया की बात है। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी शक्ति है बड़े से बड़ी? योग बल, याद का बल। किसकी याद? किसकी याद है? अरे भारतवर्ष में तो भगवान के कितने रूप दिखा दिए। कहते हैं भगवान को याद करो। क्या? सुअर भगवान, बारह भगवान दिखाया ना, बारह माने सुअर। गणेश भगवान, हाथी को भगवान बना दिया। हनुमान भगवान, बंदर को भगवान बना दिया। मत्स्यावतार, माछले का अवतार, वो भी भगवान हो गया। 10 अवतार जो प्रसिद्ध हैं उनमें मछली का अवतार भी है। वो किसकी यादगार है? जगदम्बा की यादगार। कहाँ रहती है मछली? है? मछली जल की रानी है ना? जल के अंदर रहती है। तो मछलियों में सबसे बड़ी मछली कौन सी है जो शास्त्रों में गाई हुई है? कोई है या नहीं? जिस माछले के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सका। क्या? गंगा ने सवारी की। किसने सवारी की? गंगा ने सवारी की। और गंगा नदी में ही वो मगरमच्छ मिलता है ज्यादा। माने पैदाइश कहां से हुई होगी? है? वो मछला जो बड़ा बड़ा रूप धारण करता हुआ दिखाया गया,
कि राजा ने उसे नहाने के बाद चुल्लू में ले लिया और चुल्लू में आ गई छोटी सी मछली। उसके ऊपर दया आने लगी तो उसको घर ले आया। घर में लाते लाते कमंडल में ले आया, वो और बड़ी हो गई, कमंडल सारा भर गया, घड़े में डाल दिया और घड़ा भी भर गया, नाद में डाल दिया। जानवर खाना खाते हैं ना, नाद में डाल दिया, वो भी भर गया। फिर एक बड़ा हौदा बनाया, उसका हौदे में डाल दिया, वो भी भर गया। इतनी बढ़ती चली गई, आखिरीन उसको तालाब में डाल दिया, तालाब भी भर गया। वहां से निकाला, नदी नहर में डाल दिया, वो नदी भी, नदी का पानी रोक दिया। आखिरीन उस राजा ने उसको सागर में डाल दिया। बताओ कौन सी नदी है वो? सारी दुनिया का जल रोक देती है ज्ञान जल। सारी दुनिया उसके सामने ज्ञान जल का मुकाबला नहीं कर सकती, रोक देती है। चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुछ भी हो, आखिरीन कहां समा जाती है? सागर में। सीधी नहीं सागर में समाती, पहले गंगा नदी में समाती है। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। गंगा नदी में भी उसका जल इतना ज्यादा है, बढ़ता है, नदी में मछली का रूप इतना ज्यादा बढ़ता है कि आखिरीन वो नदी जो है वो रोकती है पानी को, तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा चला जाता है बंगाल की तरफ और एक हिस्सा चला जाता है उधर आसाम की तरफ, जो जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलता है। किसकी पुत्रा? हिस्ट्री में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्री। हिस्ट्री में नाम क्या है? पुत्री। पुत्रा नहीं है, पुत्री। पुत्री का मतलब क्या हुआ है? ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा की पुत्री कौन हुई? लक्ष्मी। उसमें बड़ा विशाल जल रहता है। क्या गंगा में इतना विशाल जल हमेशा नहीं रहता, यमुना में भी नहीं रहता। ज्यादा विशाल जल की मात्रा किसमें? ब्रह्मपुत्र। लेकिन पहाड़ों से ऊंची ऊंची स्टेज से बहकर आती है। कहां से? पहाड़ों की ऊंची स्टेज से बहकर आती है। ऊंची स्टेज माने है? ऊंची स्टेज माने अरे पवित्रता की ऊंची स्टेज। पहाड़ों में वायुमंडल पवित्र होता है या अपवित्र होता है? मैदान में नदियां बहेंगी तो उनमें कचरा मिलता है, मैदान का नाले मिल जाते हैं मैदान में। मनुष्यों का सारा कचरा उन नालों में जाता है, नालों से नदी में जाता है, तो जल कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। और पहाड़ों पे जो नदी बह रही है उसका जल शुद्ध रहता है, कचरा नहीं मिलता। तो टैली करो, ब्रह्मा की पुत्री प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाए रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, जल पवित्र है या अपवित्र है? ज्ञान जल
पवित्र है। और निकलती कहां से है? हिमालय पहाड़ से तो निकलती है, जिसका नाम ही है हिमालय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। क्या? बर्फ के घर से ही पैदा होती है। जिस बर्फ के घर का नाम शास्त्रों में रखा गया है, दो नाम है, हिमवान। क्या? हिमवान माने बर्फ वाला, जाम रहता है जल। अब बताओ वो बर्फवान कौन है, हिमवान कौन है, जिसको शास्त्रों में हिमालय भी कहा है, जिसकी हिमालय पुत्री पार्वती कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा। उनकी बुद्धि चलती ही नहीं है ज्ञान में। क्या? जो ज्ञान से शब्द सुन लिए वो ही शब्द दूसरों को सुना दिए, बस। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको तुलसीदास के, रैदास के, सूरदास के, कबीरदास के दोहे कवित्त रटा दो तो रटेंगे, रटा हुआ सुना देंगे। अर्थ तो कुछ भी पता ही नहीं, कुछ गहराई का पता नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की जो बुद्धि थी, बुद्धि रूपी आत्मा है, वो बर्फ की तरह जाम, उसमें ज्ञान जल बहता नहीं है। क्या? ज्ञान जल बहता नहीं, क्योंकि जाम है, बर्फ की तरह जाम है। तो शास्त्रों में नाम क्या रख दिया है? हिमवान, हिमालय राज। और हिमालय की पुत्री वो पार्वती कही गई है। तो वो निकलती है कहां से? है? कहां से निकलती है? अरे हिमालय ब्रह्मा, ब्रह्मा अम्मा है, अम्मा से ही बच्चा पैदा होता है, या अम्मा में कहीं और से आता है? अम्मा में बच्चा कहां से आता है? बाप से। तो बाप कौन है? ज्ञान मानसरोवर। हिमालय पहाड़ पर भी जो सदा स्थिर है, ज्ञान मानसरोवर, जहां इतना ठंडा मौसम, ठंडा इलाका है कि धूल का नाम निशान नहीं। धूल माने देवभान की धूल पनप ही नहीं सकती। ऐसे स्थान पर वो जो ज्ञान मानसरोवर है, उसका जल, उसमें धूल मिट्टी का नाम निशान नहीं। इतना पारदर्शी जल है कि ऊपर से देखो, नजदीक से देखो तो बॉटम दिखाई पड़ेगा। कोई भी देखे उसको पारदर्शी जल दिखाई पड़ेगा। जल माने ज्ञान जल। उस सरोवर का जो दुनिया की सबसे जास्ती ऊंचाई पर है, कौन सा सरोवर? ज्ञान मानसरोवर। उसका ज्ञान जल या स्थूल जल कहो, इतना पारदर्शी है कि हिंदू देखें तो भी सब कुछ दिखाई पड़ेगा। क्या? मुसलमान देखें, सिख देखें, कोई भी धर्म का व्यक्ति देखेगा, हर धर्म की आंखों में अपना अपना चश्मा चढ़ा हुआ है ना, है? हर धर्म की आंखों में
अलग अलग चश्मा चढ़ा हुआ है कि सबका चश्मा एक जैसा है? आंखों में ये शीशा होता है ना, तो सबकी दृष्टि अपनी अपनी, लेकिन कोई भी देखेगा तो पारदर्शी जल। उसमें पत्थर भी फेंको तो पत्थर भी दिखाई पड़ेगा कि हाँ पत्थर पड़ा हुआ है। माने कोई भी व्यक्ति सच्चा क्या है और झूठा क्या है, सत्य असत्य का उस ज्ञान जल के आधार पर फैसला कर सकता है। ऐसे ज्ञानमान सरोवर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्री। देखो, दुनिया वालों ने भी नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं रखा। ब्रह्मा बाबा मुख से बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, लेकिन दुनिया वालों ने क्या नाम रखा शास्त्रों के आधार पर? ब्रह्मपुत्री। तो शास्त्रों में सच्चाई है या नहीं है? है। शास्त्रों में फिर भी सच्चाई है, क्योंकि उन शास्त्रों का जो लिखने वाला है या अर्थ करने वाला है, व्याख्या करने वाला है, वो ही आत्मा है जो शिव बाबा कही जाती है ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या कही जाती? शिव बाबा। शिव बाबा माने है? शिव माने बिंदी और बाबा माने साकार, बड़ा रूप। लिंग है बड़ा रूप, शरीर की यादगार, और उसमें बिंदु है आत्मा की यादगार। माने वो शरीर भी है और आत्मा भी है। उसका शरीर भी नष्ट नहीं होता और उसकी आत्मा भी नष्ट नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्य है, मुरली में वाक्य है क्या? साकार और निराकार दोनों के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। क्या क्या? साकार शरीर की यादगार लिंग बनाते हैं शिव बाबा के मंदिर में। लिंग, साकार शरीर, जो साकार शरीर कलयुग के अंत में इस दुनिया में पत्थर की तरह पार्ट बजाता है। कैसा शरीरधारी? पत्थर बुद्धि। कोई उसे कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश करे, वो परिवर्तित होता ही नहीं। जो त्रिमूर्ति में दिखाया जाता है ब्रह्मा बड़ा लीनेंसी में बैठा हुआ है, सीधा साधा। माताएं भी उसे अपने तरीके से चला लेती, बच्चे भी उसे अपने तरीके से चला लेते। और शंकर हिलने वाला नहीं, कोई कितना भी हिलाए वो हिलने वाला, चेंज होने वाला नहीं। ऐसा पत्थर की तरह यादगार बनाया जाता है भक्ति मार्ग में शिवलिंग का। कौन सा पत्थर? संगमरमर नहीं, हाँ
कि भाई संगमरमर का पत्थर हो, जितने भी दुनिया में पत्थर बने हैं शिवलिंग के, वो सब ग्रेनाइट के पत्थर। जिस ग्रेनाइट का बड़े से बड़ा पहाड़ दुनिया में है, जो बहुत गहरा है, क्या पृथ्वी के अंदर इतना गहरा पहाड़ धंसा हुआ है कि दुनिया में बड़े बड़े भूकंप भी आएंगे तो भी पहाड़ हिलने वाला नहीं। सारी दुनिया भूकंपों में खलास होगी, वो पहाड़ स्थिर रहेगा। कौन सा पहाड़? माउंट आबू। क्यों ऐसा नाम रखा गया? माउंट माने पहाड़, आबू, बू माने बदबू, आ माने आए। जिस पहाड़ पर सारी दुनिया की बदबू से बदबू भरी हुई कर्म करने वाली आत्माएं उस पहाड़ पर आकर इकट्ठी हो गई, तो उसका नाम रख दिया है माउंट आबू। ये माउंट आबू पहाड़ पर कौन सी आत्मा ऐसी होती हैं जो दुनिया में सबसे जास्ती बदबू भरा पार्ट बजाती है? भ्रष्ट इंद्रियों का। है? अरे देवताएं तो ज्ञानेंद्रियों से पार्ट बजाते हैं, नाक, आंख, कान, मुंह, उनमें बदबू निकलती है? नहीं, गंध तो नहीं निकलती। जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे गंध निकलती है। उनमें भी सबसे जास्ती गंध फैलाने वाली है काम इंद्रिय। आज की दुनिया में तो काम इंद्रिय से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, पूरे ही बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं। क्या है? ऐसा जानवर कौन सा होता है जो पैदा होता है और अपनी अम्मा का पेट ही फाड़कर पैदा होता है? बिच्छू। क्या? तो ये बिच्छू हैं। कौन? आज की संतान जो भ्रष्ट इंद्रियों की गंध से पैदा हो रही है, वो बिच्छू टिंडन मिसल संतान है। माँ बाप को ही सबसे जास्ती दुख देती है, सबसे जास्ती माँ को। तो देखो ये सब बातें हैं कहाँ की? है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की बातें हैं। ये जगदम्बा के जो बच्चे हैं ना, अम्बा है ना, है जगत पिता की सहचरी है ना, है जगत पिता जिसे शिवशंकर भोलेनाथ कहा जाता है, कहते हैं कि नहीं? उस जगत पिता की सहचरी जगदम्बा उससे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, कौन से बच्चे? दुनिया की बीज रूप आत्माएं। कौन से बच्चे? दुनिया की बीज रूप आत्माएं। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब लेती है इस दुनिया में, तो मां का पेट फाड़ करके जन्म लेती है।
क्या कहा है? किसको सबसे जास्ती दुख देती है? माँ को ही सबसे जास्ती दुख देती है। कौन सी माँ है? जगदम्बा। ये वो बीज रूप आत्माएं हैं जिनसे सारी दुनिया के धर्म के लोग जन्म लेते हैं। सब धर्मों के मूल बीज हैं। 12 के 9 धर्मों के मूल बीज। 12 इंटू 9 कितने हुए? 108। ये ऐसी सख्त आत्माएं हैं। संसार में जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती हैं तो खुद भी रोते रोते जन्म लेती है। क्या? खुद भी, जैसे दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं ना, इस जगत में, स्वर्ग की बात नहीं, इस जगत में जो बच्चे पैदा होते हैं कैसे पैदा होते? रोते रोते या हंसते हंसते? रोते रोते पैदा होते। तो उनका बाप कोई होगा या नहीं है? उन अनेक अनेक धर्मों में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग फॉलोअर्स है ना, तो उनके कोई मूल रूप में बाप भी होते होंगे कि नहीं? नहीं होते हैं। वो 9 हैं। क्या? जिनकी यादगार 9 रत्न दिखाते हैं। नवरत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। क्या? आसपास 8 रत्न और बीच में हीरा दिखाते हैं। दिखाते ना?